अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। बड़ी अहम खबरें हैं। आज की ये वीडियो बहुत अहम है। आपको वो बताते हैं जनाब कि नून लीग के साथ क्या हाथ हो रहा है ये, और ये हुकूमत क्या काम करे ना करे, ये वाला। इलेक्शन के हवाले से कोई बातें हैं, और फॉरेन फंडिंग के हवाले से भी चल रही हैं सारी बातें कि जनाब उन्होंने कहा है कि हम अगले हफ्ते जो है ना वो करना चाहते हैं। वजाहत की है उनके ऊपर, क्योंकि हमने पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की तरफ से भी और आम आवाम को हमने कहा था कि 4 अगस्त बरोज़ जुमेरात आप धरने के लिए तैयार हो जाएं और हम इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाएंगे। हम उसके ऊपर कायम हैं। अगर जो उन्होंने बयान इलेक्शन कमीशन ने दिया है कि हम कर रहे हैं जी, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कौन सी दिन रात मेहनत कर रहे हैं भाई? आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई कुआं खोद रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बताएं? कितने 1.5 महीना हो गया है और आप फैसला नहीं लिखा सके, और आप कह रहे हैं जी उसमें इतने 300 सफ़े का होगा, 200 सफ़े का, जितना मर्जी हो आप उसमें काम करें। आपके पास पूरा अमला है, इलेक्शन आप करवा नहीं रहे। और ज़िमनी इलेक्शन के बारे में और नून लीग को एक दो मशवरे देने हैं, चाहे नून लीग अमल करे या ना करे, वो सारी बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग स्मार्ट कार्ड बना रहे हैं और हमें ऑर्डर कर रहे हैं, हम फौरी तौर पे वो बना रहे हैं। अब किसी का कोई एड्रेस गलत होता है, हम भेजते हैं वापस आ जाता है, या कोई वो फीस नहीं भेजता हमें, वो रह जाता है, लेकिन हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होती। ठीक है, अब कुछ मेरे पास ये पड़े हुए हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ, और फिर मैं आपको बहुत मज़े मज़े की बातें बताता हूँ। आज बहुत जिन दोस्तों के कार्ड बने पड़े हैं वो अगर आके लेना चाहें तो हमारे दफ्तर, ये मुनसिफ अवान एडवोकेट 1 दयाल सिंह मेंशन, माल रोड, नज़द स्टेट बैंक से आके ले सकते हैं, या हमें टेलीफोन नंबर 03004725 पे फ़ोन करके भिजवा सकते हैं, ला सकते हैं। आप कई दफ़ा आईडी कार्ड पुराना देते हैं, एड्रेस पुराना होता है, हम भेजते हैं, हमारा खर्चा भी हो जाता है, वो वापस आ जाता है। और ये अपने कार्ड पहचाने, जिन दोस्तों के हैं ना वो अपने कार्ड पहचाने और हमें फिर फ़ोन करें, या हमारे यहाँ से किसी बंदे को भेजें और वो ले जाए। जो कार्ड बने हुए हैं ये ज़रा एक नज़र इनके ऊपर डालें। ये देखें जी, मलिक एम रफ़ीक, आगे तारिक अजीज़ साहब, ये शाहिद भट्टी साहब, तारिक अजीज़ साहब का डबल बन गया जी। आगे जनाब ये मोहम्मद अब्बास, ये मुसरत अली दोस्त, ये मोहम्मद अज़हर सदीक साकिब, और ये जनाब रशीद अहमद, ये देखें उमर फारूक और मोहम्मद जमील। ठीक है, ये अगली लाइन में आ जाए अरशद, मोहम्मद ज़रीफ़, और ये नासिर अहमद, अपने पहचानो कार्ड, ताज मोहम्मद, अब्दुल जब्बार और शहबाज अहमद, ये जैकब विलियम ख़ान, ये प्रेज यूके के हैं वैसे तो, ये जुनैद, और ये जनाब फ़ज़ल हुसैन, और इनके आगे जनाब अब्दुल रज़ाक, और ये इम्तियाज़ हुसैन, और ये खुर्शीद आलम, ये देखें जी, ये जाहिद, और अब्दुल रहीम मुग़ल, और ये आरिफ ख़ान, ये तारिक साहब, ये देखें ये जी, ये तारिक साहब, और अब ये जनाब फ़ारूक, और ये अब्दुल वहीद, और ये देखें जी, ये मोहम्मद तारिक और मोहम्मद आरिफ, और ये अयूब नाज, और ये कासिम, और ये देखें जी वाहिद या वहीद अब्दुल गफ़ार। ठीक है, और आगे जनाब ये वकार अली अवान, ये महनाज, ये जनाब देखें रिया फ़याज़, और ये ज़फ़र अली चौहान, ये नाज़मुद्दीन, ये मलिक एम रफ़ीक, और ये बाली। ठीक है, तो ये सारे कार्ड आपके बने पड़े हैं। आप हमसे रब्ता कायम करें, हमसे कार्ड वसूल करें, और इसके लिए मज़ीद स्मार्ट कार्ड बनाने का आपको तरीका मैंने बता दिया है। शनाख्ती कार्ड चाहिए और एक तस्वीर चाहिए, फिर आपका इंशाअल्लाह ताला ये जो है खूबसूरत कार्ड ऐसे हम आपको बना देंगे। आपको दिखा दिए, ये बैक साइड है इसकी। ठीक है, ये
ये आपका बड़ा ऑनर वाला कार्ड है, इंशाल्लाह ताला इसके दीन दुनिया की भलाई है इसमें, ठीक है। अच्छा जी, अब आए जी बात नून लीग के हवाले से। पहला मशवरा तो उनको मैं कह रहा हूँ कि ये खुदा के लिए एक बात पे कायम रहे और उसके ऊपर जो है ना खड़े हो जाया करें। एक दिन ये बयान देते फिर भूल जाते हैं, और न्याजी नशा करके वो पहले दिन से कह रहे हैं चोर डाकू चोर डाकू। कितनी दफा आपने ये लफ्ज सुना है उससे, करप्शन, एनआरओ नहीं दूंगा, ये सारी चीजें ठीक। ये खुदा के लिए अपना बयानिया एक बनाए, और शहबाज शरीफ साहब आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। अब मैं इनको एक मशवरा दे रहा हूं कि ये कोई हुकूमत ना छोड़े। पहला मशवरा तो मेरा, इस हालत में ये हुकूमत छोड़ेंगे तो इनका बुरा हाल होगा। ये न्याजी का बयानिया है कि मैंने 4 साल में इतनी महंगाई नहीं की जितनी इन्होंने 4 महीने में कर दी है। आप इसके ऊपर डटे रहें, ये खुद गिराएंगे तो वो आपको फायदा होगा कि इन्होंने जी हमें पीटीआई ने हुकूमत नहीं करनी। हुकूमत आपको ये फवाद चौधरी धमकियां दे रहा है कि आप असम्बलियां तोड़े, आप बिल्कुल ना तोड़े, वरना उन्होंने कहा जी इन्होंने तो आप असम्बलियां तोड़ी हैं। जब आप पब्लिक में जलसे करेंगे ना, आप कहेंगे इन्होंने खुद असम्बली तोड़ी है। तो जब ये आपकी गिराएंगे, जैसे एक साजिश का हमें पता चला एंड के पद बताते हैं आपको, तो फिर आप कहोगे कि इन्होंने हमें हुकूमत नहीं करने दी। ये फर्क है, बड़ा फर्क है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपके पास बड़े इनके तोते तोते जो इनकी पीटीआई की जान है ना, बड़े तोते हैं, लेकिन आप वो तोते पकड़ते ही नहीं है, आप उनको इस्तेमाल ही नहीं करते। ये जिमनी इलेक्शन जो आपने कल 11 बंदे किए हैं, खुदा के लिए सबके इस्तीफे मंजूर करो, और ये आज इलेक्शन हो जाते क्या फायदा होना है। 131 सीटें सारी की सारी पीटीआई की हैं। 131 पे आप जिमनी इलेक्शन कराएं, इनको वो सियासी, कह रहा हूं सियासी तौर पे इनकी मां मर जाएगी। सियासी मां कह रहा हूं, वैसे अल्लाह ताला ना ऐसे करे, सियासी मां इनकी मर जाएगी, इनको अपनी पड़ जाएगी। और उन 131 में से आप 10 सीटें जीत जाते हैं, 20 सीटें जीत जाते हैं, वो आपको मुफ्त की मिलेंगी। और जो लोग आप जीतेंगे ना, उनका फिर एक जो बंदा जब नीचे से ऊपर आके जीतता है ना, उसका एक वजन बन जाता है। वो अपने हल्के में 2-4 महीने काम करेगा, वो अगली दफा आपका जीता जिताया मेंबर है। इसलिए नून लीग वालों को कह रहा हूं, आप जो मर्जी कहते रहे कि ये पीडीएम की हुकूमत है, ये नून लीग की है भाई, हेड नून लीग का है। पंजाब में भी हेड नून लीग का हमजा शहबाज था। तो आपको ये आप चाह रहे हैं कि आप खुद असम्बलियां तोड़े। आप असम्बलियां ना तोड़े, इसलिए जिमनी इलेक्शन करवाएं, जिमनी इलेक्शन करवाएं। 131 में से आपको जितनी 15, 20, 30 सीटें मिल जाएंगी वो आपके लिए गनीमत है, और वो अगली दफा भी वो बंदे जीत जाएंगे जो ये जिमनी में जीतेंगे। ठीक है, उनको बताएं कि उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है। ये एक बड़े काम की बात है, मैं आपको बता रहा हूं, खुदा के लिए इसके ऊपर अमल करें। ठीक है, बाकी आपको मैं बता रहा हूं, आज जो पेट्रोल की कीमत बढ़नी है, आप ना बढ़ाएं कीमत। आईएमएफ की ये बात आप ना माने कुछ दिनों के लिए। आपने जो बिजली के बिल लोगों को दिए हैं ना, ये देखें, मुझे इतने फोन आए हैं कि वकील साहब बिजली के बिल देते तक करो। मैं आपको खुद बता रहा हूं, अब मैं आपका रोना नहीं रो रहा, मेरा 53,000 रुपया बिल आया है, और उसमें सारे टैक्स डले हुए हैं। टैक्स टैक्स टैक्स, क्या करेंगे गरीब आदमी। मैं तो 53,000 का बिल दे दूंगा, 53,000, 53,000 का, 53,000 का। लेकिन वो क्या करेंगे जो बेचारों का एक बल्ब और एक पंखा चलता है, और वो कहते हैं जी साढ़ा भी 7,000 आया, 8,000 आया, ये वो। तो खुदा का खौफ करें, हर बात आईएमएफ की ना माने। और कल ये भी आपकी नाकामी है कि आपने कमर जवेद बाजवा साहब से फोन करवाया अमेरिका। आप खुद क्यों नहीं जा रहे? शहबाज शरीफ साहब, आपको कह रहा हूं, आपके दौरे भी खत्म हो गए, इसलिए बिजली में भी इजाफा ना करें और पेट्रोल में बिल्कुल इजाफा ना करें। वो कहते रहे, आप इजाफा ना करें। मिफ्ता इस्माइल कह रहा था कि जी हमसे पहले जितनी हुकूमतें थी ना, उनके पास 6 दिन का 7 दिन का पेट्रोल होता था, हमारे पास 60 दिन का है। तो 60 दिन तो सब्र करें। 60 दिन का पेट्रोल तो आपने खुद संभाल के रखा हुआ है, उसको इस्तेमाल करें। आपने पेट्रोल की कीमत घटाएं,
बढ़ाएं नहीं, खुदा के लिए ना बढ़ाएं। अगर आपने 2 रुपए भी बढ़ाई, आप देख लेना फिर पीटीआई वाले आपको किस तरह मिस यूज करते हैं। ये बात। दूसरा बात, तीसरी बात, डायरेक्ट मरियम नवाज को कह रहा हूं, फॉरेन फंडिंग वाले केस से पीछे ना हटे। इसी तोते में ये मरेगा इंशाअल्लाह ताला। ये जो पाकिस्तान को डुबोने वाले हैं वो मरेंगे। जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, ये आपको बता रहा हूं। फॉरेन फंडिंग वाले केस में इतने घपले हैं। आप अभी तो कल आपने 50% सुना है, और अब ये धड़ल्ले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हाँ जी असी कीता है ते आइंदा भी करेंगे। इनको लग पता जाएगा। वो आरिफ नकवी गिरफ्तार हो गया अमेरिका में, तो ये यहाँ पे गिरफ्तार नहीं हो सकता। तो इसलिए फॉरेन फंडिंग वाले केस में हमने 4 अगस्त अनाउंस की है। आप भी प्लीज धरने की डेट दें मरियम नवाज साहबा। आपने उस दिन कहा था कि हम धरना देंगे, डेट दें, डेट। कुछ नहीं होता, डेट दें, डेट दें, डेट दें। मौलाना फजल रहमान साहब, आपको भी हम कह रहे हैं कि आप धरने की डेट दें। ये क्या कर रहे हैं? ये घपले हो रहे हैं अंदर, आपको बता रहे हैं हम। 1.5 महीने से फैसले नहीं लिखे जा रहे, घपले हो रहे हैं। इतना अहम केस है और तुम 1.5 महीने से जनाब ये ऊपर ऊपर से जो है ना कहते रोला पाई जाओ तो विचो विचो खाई जाओ। ऊपर से इलेक्शन कमीशन की ये बुराइयां कर रहे हैं ना, कसम खुदा की कह रहा हूं, अंदर से ये अंदर उसके साथ मिला हुआ है। मैंने कसम उठा के कह दी है। ये कहता है ऊपर से एंज 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 करो ताकि अवाम में हो कि इमरान न्याजी को अगर फैसला गलत भी आ जाए, न्याजी कहे वो तो मेरा दुश्मन है। अभी ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इमरान न्याजी ने कितनी गुफ्तगू की है, तो अंदर उससे मिला हुआ है ना सारा एस्टेब्लिशमेंट से। तो कह रहे हैं कि जनाब वो अगर कोई फैसला खिलाफ भी आ जाएगा तो कहेगा देखो मेरे तो फलाना खिलाफ है। अदलिये के खिलाफ भी ये बोलता रहा है, लेकिन अपनी मतलब के फैसले ले रहे हैं ना। खुदा के लिए मरियम नवाज साहब, आपसे मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप धरने की डेट का अनाउंस करें अनाउंस। हमें ये इतना जो रिस्पांस मिला है, आप देख रही हैं, इतने हमारे लोग आ रहे हैं और वो पैसे जमा करवा रहे हैं और वो कार्ड बनवा रहे हैं। छोटी सी पार्टी है, वो सारे लोग कर रहे हैं, आपके वेल विशर है। आप धरने की डेट अनाउंस करें। आप बताएं जी व्यूअर, धरने की डेट मरियम को अनाउंस करनी चाहिए या नहीं? लेकिन ये मैं आपको कह रहा हूं, ये फिर भूल जाएंगे। ये 2 दिन टीवी पे आके ये भूल जाते हैं। इनकी यही मुसीबत है, इनका एक बयानिया ही नहीं है, इनका एक बयानिया नहीं है। और दूसरा, शहबाज शरीफ साहब, आपको कह रहा हूं, आप पहले जब नवाज शरीफ इधर होते थे हर चीज पे आप सब्सिडी देते थे, जितना मर्जी। न्याजी ने कर दिया है, आप आटे और दाल और आटों पे घी और चीनी, चले 3 चीजें कह रहा हूं जी। पेट्रोल तो मैंने कह दिया ना, आटा, चीनी और घी, इन 3 चीजों को सस्ता करें खुदा के लिए, इन चीजों को सस्ता करें बस। बाकी हम नहीं कहते गाड़ियां सस्ती करो और ये करो और वो करो, तो ये करो। ये भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये वीडियो बहुत जरूरी है, इसको आगे दोस्तों तक पहुंचाएं। और तीसरा मैं आपको बताऊं कि साजिशें बड़ी तैयार हुई हैं। अभी जो सुबह हमारे एक बड़े बेहतरीन दोस्त हैं और वो एक बड़े अहम जगह पे काम करते हैं, उन्होंने कहा है जी कि इमरान खान ने अमेरिका में एक फर्म हायर की है, फर्म, और उसने कहा है कि वो उसको बताएंगे क्या नारा करना है, क्या तकरीर करनी है, क्या बयानिया बनाना है, और अमेरिका से अब उसने सुलह करनी है। और इंटरनेशनल लेवल की वो फर्म का नाम भी मुझे बता रहे थे, मैं भूल गया हूँ। तो वो और इधर पाकिस्तान में कुछ लोगों के नाम बताएं, ये मिल के आइंदा पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत लाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है। अब इमरान खत नहीं लहराएगा कि अमेरिका की साजिश, अमेरिका की साजिश अब नहीं कहेगा, आप देख लेना। क्योंकि इसने इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी, उनसे भी इसने रब्ता कर लिया, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि ये इन्होंने MQM को जनाब वरगलाया फसलाया हुआ है, और MQM को ये कह रहे हैं कि आप अलहदा हो जाएं और इनकी हुकूमत जो है ना नवाज शहबाज शरीफ से गिरा दें। ये इनके ज़िम्मे आएगा। हम कहेंगे जी हम तो काम कर रहे थे, हमने पेट्रोल 18 रुपए सस्ता किया है, डीजल 40 रुपए सस्ता किया है, हमें इन्होंने नहीं चलने दिया और ये इन्होंने हमारे जो है ना कुर्सी नीचे से खींच ली है। ये बेशक तहरीक अदम एतमाद लेके आए, इनको हम नहीं रोक सकते, ना रोक सकते हैं ना रोकेंगे। उसका पॉलिटिकली फायदा आपको हो जाएगा। जब आप जलसों में जाएंगे आप कहेंगे कि इन्होंने मैनू काम नहीं करना था। जैसे इमरान न्याजी कहता है ना कि इन्होंने मैनू काम नहीं करना था, पाकिस्तान तो ऊपर जा रहा था,
पता नहीं है ऊपर से मुराद ये भी होती है कि बंदा कहता है जी उत्ते अल्लाह को चला गया, एक इसकी यही मुराद थी। और सुनामी वगैरह का तो आपको पता चल गया ना। तो ये बड़ी जरूरी बातें हैं जो नून लीग तक पहुंचे, नवाज शरीफ तक पहुंचे, मरियम नवाज तक पहुंचे, मौलाना फजल रहमान तक पहुंचे। खुदा के लिए पाकिस्तान को बचाना है और ये काम हमने करने हैं। 4 तारीख को हम जस्टिस पार्टी के प्लेटफॉर्म पे धरने का ऐलान कर चुके हैं। जो लोग उसमें आना चाहते हैं वो हमारा स्मार्ट कार्ड ये बनाएं, स्मार्ट कार्ड भी बनाएं और वो हमारे से राब्ता कायम करें। जो जो दोस्त, कल मुझे काफ़ी दोस्तों ने राब्ता किया कि सर जी हम गाड़ी लेके आएंगे, हम आएंगे, ये वो, तो आप भी राब्ता कायम करें। और हमारा ये नारा है कि यहूदी एजेंडा था और पाकिस्तान बचाना है, न्याजी को भगाना है, ठीक है। और फॉरेन फंडिंग वाले केस का फैसला फौरी करो और बनी गाला से अडयाला जेल तक हमने न्याजी को पहुंचा के आना है इंशाल्लाह। और जो मैं आपको अपने वो क्लिप्स भेजता हूँ ना, बनी गाला से अडयाला जेल, न्याजी को भगाना है, उसके बारे में आप जरूर शेयर किया करें, ये वीडियो भी शेयर किया करें, ठीक है। कल मुझे एक बंदा कह रहा था जी आप टिकटॉक बनाए, आपकी टिकटॉक पे बड़े लाखों लोग देखते हैं। मैंने कहा जी आप बना लिए करें, हमारी तरफ से हमारी यही स्कीम है, इंशाल्लाह चलेगी। और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और इसमें फॉरेन फंडिंग वाले केस में और ज़िमनी इलेक्शन में सारे इस्तीफे फौरन शहबाज शरीफ इनके मंजूर करो, पेट्रोल की कीमतें कम करो, घी की कम करो और बिजली की भी खुदा के लिए बिजली की भी कम करो। खुदा हाफिज।